वेलकम बच्चों, आज हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने थ्योरी में भी बताया था किरचॉफ लॉ के बारे में, आज हम लोग इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। किरचॉफ ने दो नियमों का प्रतिपादन किया था। पहला नियम, जिसे हम धारा नियम के नाम से भी जानते हैं, इस नियम के अनुसार किसी भी परिपथ पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि धारा I1, I2 आ रही है और धाराएं I3, I4, I5 बाहर की ओर जा रही हैं। अगर ये धाराएं अंदर की ओर आती तो किसका साइन लगता? प्लस का, लेकिन ये धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं, इसलिए I1 प्लस I2 माइनस का I3 माइनस का I4 माइनस का I5 इजिकल टू 0। और इस पूरी प्रोसेस के दौरान आवेश संरक्षित रहता है। अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरा नियम। दूसरा नियम थोड़ा सा टफ है, तो आप लोग इसे बहुत ही केयरफुली समझिएगा। दूसरा नियम, जिसे हम वोल्टता नियम तथा बंद पास के नियम से भी जानते हैं, इसमें एक आपका परिपथ दिया होता है जिसके अंदर दो पास होते हैं। एक ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा एक पास कंप्लीट हो गया, इसके बाद यहाँ से लेके और ये नीचे तक आपका दूसरा पास कंप्लीट हो गया। अब पहले पास में क्या होता है? विद्युत धारा I1, प्रतिरोध R1, विद्युत वाहक बल E1, इसी से जुड़ी हुई नीचे एक धारा होगी I2, इसके साथ का प्रतिरोध R2 और विद्युत वाहक बल E2। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर दूसरे बंद पास की ओर। दूसरे बंद पास में क्या होगा कि जो हमारी धाराएं हैं E1 और E2, इसमें धारा का काम करेंगी और इसके साथ में हमारा R3 प्रतिरोध काम करेगा। इसमें विद्युत वाहक बल नहीं होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसका फार्मूला। तो फार्मूला क्या बनेगा? सिग्मा IR इजिकल टू सिग्मा E। अगर हम इसे थ्योरिकल जानें तो इसकी थ्योरी बनेगी, किसी भी बंद पास में धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उनके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जैसा कि हमने आपको पहला बंद पास दिखाया था, पहले बंद पास के लिए इसे समझ लेते हैं। पहले बंद पास में आपने देखा, पहले बंद पास में विद्युत धारा कौन सी है? I1, इसके साथ का प्रतिरोध कौन सा है? R1, और विद्युत वाहक बल है इसके साथ में E1। तो अब क्या बनेगा? I1 इंटू R1 माइनस का। अब माइनस का चिन्ह क्यों आया? क्योंकि देखिए ये धारा आपकी, ये एरो दिख रहा है, किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है। अगर ये इस तरफ जा रही है तो नीचे ये धारा इस तरफ जानी चाहिए थी, लेकिन ये धारा कहाँ जा रही है? इस तरफ, यानी विपरीत तरफ जा रही है। तो इसके बीच में हम काय का साइन लगाएंगे? माइनस का। फार्मूला क्या बनेगा आपका? I1 R1 माइनस का I2 R2 इजिकल टू। अब विद्युत वाहक बलों के बीच में भी माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि ये विद्युत वाहक बल इस तरफ जा रहा है और इस वाले में ये कहाँ जा रहा है? इस तरफ, ये भी विपरीत है। तो क्या कर देंगे हम? E1 माइनस E2। पूरा फार्मूला ये आपका बन जाएगा I1 R1 माइनस का I2 R2 इजिकल टू E1 माइनस का E2। अब दूसरे बंद पास की तरफ हम चलेंगे। दूसरा बंद पास यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें पहले जो ऊपर की साइड में I2 R2 यानी आपकी विद्युत धारा, इसके साथ का प्रतिरोध R2 और इसके साथ में विद्युत वाहक बल E2। अब देखते हैं यहाँ क्या फार्मूला बनेगा। I2 R2 प्लस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें जो धाराएं होंगी वो कौन सी होंगी? I1 प्लस I2। तो अब देखिए ये इसमें धारा हमारी इस तरफ थी और इस तरफ से ये कहाँ आई? फिर इस तरफ गई, यानी कि सही दिशा में गई है। तो हम क्या करेंगे? इसे प्लस का निशान लगाएंगे इसके बीच में। तो I2 R2 प्लस I1 प्लस R2 इंटू R3 इजिकल टू E2। अब देखिए इसमें तो कहीं पे विद्युत वाहक बल है नहीं, तो इस वाले पास के लिए विद्युत वाहक बल का काम कौन करेगा? ऊपर वाला ही E2 काम करेगा। तो आपका ये पूरा दूसरा नियम कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। द्वितीय नियम में, यानी कि दूसरे नियम में, एक परिपथ होता है जिसके अंदर दो पास होते हैं। एक आपका ये दिया गया है यहाँ से यहाँ तक के लिए, एक आपका यहाँ से यहाँ तक के लिए दिया गया है। अब ये क्या होता है? विद्युत धारा और प्रतिरोध आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा? I1 R1 माइनस का चिन्ह हम क्यों लगाएंगे?